Hello student, this is my first video on Indian economy. In this video, we will discuss about the nature of an Indian economy. Before independence हमारी इकॉनमी कैसी थी. फर्स्ट पॉइंट है अंडर डेवलप इकॉनमी. बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारी इकॉनमी थी अंडर डेवलप थी. अंडर डेवलप मीन्स ऐसी इकॉनमी जो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है. वहाँ पे थी फर्स्ट थे हमारे पोवर्टी मीन्स गरीबी. जब हमारा भारत देश वर्ल्ड वार हुआ था 1947 में, तो उस समय में हमारी इकॉनमी थी अंडर डेवलप इकॉनमी. उसमें फर्स्ट फैक्टर था पोवर्टी. उस समय में हमारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो ये सब ख़त्म हो चुके थे. तो फर्स्ट हमारा फैक्टर था पोवर्टी. सेकंड है नेक्स्ट इलिटरेसी मीन्स दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट. मतलब कि ऐसे पर्सन्स जो ना पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे. उसमें हमारी 82% पॉपुलेशन थी इलिटरेट थी. दे आर नॉट एबल टू यूज़ न्यू मेथड्स इन एग्रीकल्चर. उनको अपने एग्रीकल्चर के न्यू मेथड्स ऑफ वेज का नहीं पता था. सेकंड है इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर. अंडर डेवलप इकॉनमी के फैक्टर्स हैं इलिटरेसी, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो इंफ्रास्ट्रक्चर था प्रॉपर डेवलप नहीं था. थर्ड है हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी. जब हमारा वर्ल्ड वार हुआ 1947, तो उस समय में हमारी जो इकॉनमी थी सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थी. हमारी जो ओवरऑल 50% 100 आउट ऑफ 50% पॉपुलेशन थी जो नेशनल इनकम आती थी हमारे, तो वो आती थी सिर्फ ओनली फ्रॉम एग्रीकल्चर सोर्सेज. द प्राइमरी सोर्स फॉर अर्निंग इनकम इज़ ओनली द एग्रीकल्चर बेसिस. नेक्स्ट पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम. जब हमारा मेजर सोर्स है एग्रीकल्चर, तो उसमें नेशनल इनकम भी इसी पे डिपेंड है एग्रीकल्चर पे. तो हमारी जो लो पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं. टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री, पूरी कंट्री की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. फिफ्थ पॉइंट है लेस डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. जब हमारी इकॉनमी अंडर डेवलप है तो इससे समझ आ रहा है कि हमारी जो इकॉनमी में इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप ही नहीं थी. फॉर एग्जांपल बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ लाइक मशीनरी. उस समय में मशीनरी, पेट्रोलियम, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा ये डेवलप ही नहीं थी. सेकेंड है स्मॉल एंड बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़ वर क्वाइट स्मॉल इन नंबर. छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, कपड़े बनाने की होगी, शुगर केन की होगी, ये बहुत ही स्मॉल इन नंबर थी. इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टैग्नेंट इकॉनमी. ऐसी इकॉनमी जो वो जितनी रेट ऑफ परसेंटेज से इंक्रीज़ हो रही है उतनी रेट ऑफ परसेंटेज से डाउन हो रही है. फॉर एग्जांपल ये 10% रेट ऑफ से इंक्रीज़ हुई है और 10% से ही डाउन हो गई है. विच देयर इज़ लिटिल चेंज इन द ग्रोथ रेट. जब हमारी ओवरऑल कंट्री पे ब्रिटिशर्स का अधिकार था, ब्रिटिशर्स का प्रॉपर वायलेंस चल रहा था, तो उस समय में हमारी जो इकॉनमी की ग्रोथ रेट थी वो ओनली थी 0.5% पर एनम. बैकवर्ड एग्रीकल्चर कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन. उस समय में जो किसान थे उनका शोषण किया जा रहा था, उन पे ज़्यादा टैक्स रेट चार्ज कर दिया जाता था. जब हमारे पे टैक्स रेट ज़्यादा चार्ज हो गया तो हम अर्निंग कहाँ से करेंगे. हमारे पास इनकम का जो सोर्स था वो कोई नहीं था, एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास कोई नहीं थी. थर्ड है आउटडेटेड टेक्निक्स. उस समय में हमारे जो ओवरऑल किसान थे वो आउटडेटेड पुरानी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे. थर्ड पॉइंट है सेमी फ्यूडल इकॉनमी. ऐसी इकॉनमी जिसमें बहुत फेडरलिज्म और कैपिटलिज्म ऐड है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. फेडरलिज्म में ऐसी इकॉनमी जहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम, आप लोगों ने अपने 10th क्लास में सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा. व्हाट डू यू मीन बाय ज़मींदारी प्रथा, ज़मींदारी सिस्टम. उस समय में क्या होता था, जो किसान था उसके पास जो रेंट था, ए पीस ऑफ लैंड हो गया,
तो उसमें जितनी वो क्रॉप प्रोडक्शन करता था उससे उसके ज़्यादा मैक्सिमम चार्जेस उसके पे करवाए जाते थे। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड, जो लैंड का रेवेन्यू था वो फिक्स्ड किया जाता था। अगर किसान खेती करेगा तो मे बी उसकी सेल इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, बट जितना रेंट फिक्स किया जाता था उतना ही था, फिक्स्ड ही था। इट वेंट ऑन इंक्रीजिंग। कई बार ऐसा होता था कि इनका जो रेंट था इनको इंक्रीज़ कर दिया जाता था ताकि इनका प्रॉपर एक्सप्लोटेशन हो सके। सेकेंड पॉइंट है बैकवर्ड एग्रीकल्चर। पुरानी बैकवर्ड एग्रीकल्चर सिस्टम था। ज़मींदार जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़मींदार बने थे, वाज द ओनर ऑफ द लैंड। दे नोट यूज बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं यूज़ कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में आएगा ओवरऑल इंडस्ट्रीज विद द एम ऑफ प्रॉफिट मोटिव। ऐसी इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए। इसमें फर्स्ट है कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज और सेकंड है कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रीज में ऐसी इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, शुगर एंड पेपर। ये जो इंडस्ट्री थी ये फॉरेनर ने ओन की हुई थी अपने पास, ये इनका अपना कंट्रोल था फॉरेनर्स का। सेकेंड है कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर में आएगा सिर्फ वो इंडस्ट्रीज, सिर्फ उन चीज़ों की खेती की जाती थी, फॉर एग्जांपल टी, रबर एंड कॉफ़ी प्लांट्स वर एग्रीकल्चर और क्रॉप फार्मिंग। सिर्फ किसानों पे निर्भर थे, किसानों की जो किसान खेती करते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होती थी। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो प्रॉपर जिसके पास अपने रिसोर्सेज हैं वो लेस यूज़ में हो रहे हैं, लेस यूज़ में हो रहे हैं, इनके पास जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, सच एज़ मैन पावर, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इनको ज़्यादा में यूज़ किया जा रहा था और इनका डेप्रिशिएट हो रहा था, ये कम हो रहे थे, ज़्यादा में ये यूज़ हो रहे थे और इनको इनकी प्रॉपर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कम हो रही थी। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एफिशिएंसीज डिक्रीज। अगर हमारे रिसोर्सेज ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज़ होगी। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्शन कैपेसिटी विल फेल डाउन। इसकी जो एक प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो गिर रही थी। फिफ्थ पॉइंट है डिसइंटेग्रेटेड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसका हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के साथ इंटेग्रेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड वार हुआ तो इस पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स आए, तो इस पे भी नेगेटिव इफेक्ट्स आए। वर्ल्ड वार के साथ जो नेगेटिव इफेक्ट आए, फर्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड। बिफोर 1947 हम कॉटन, जूट और फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, सेल्स कर रहे थे। अगर हम सेल्स कर रहे हैं, हमारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो अगर 1947 के बाद क्या हुआ कि अगर वर्ल्ड वार हुआ, नेगेटिव इफेक्ट हुआ इन दोनों इकोनॉमी का, तो हम ये सारी चीज़ें को इम्पोर्ट करने लग गए, तो इससे हमारा कैश का आउटफ्लो होने लगा। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास इनएडुकेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारे पास रॉ मटेरियल थे वो ख़त्म हो गए थे, कम होने लग गए थे। सेकेंड पॉइंट है लॉस टू द इंडस्ट्रीज। अगर हमारा वर्ल्ड वार हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो इसमें इंडस्ट्रीज़ को लॉस हुआ। जो हमारी इंडस्ट्री इंडिया पेपर, आयरन, स्टील, कॉटन वगैरह बना रही थी, और जो हमारी कॉटन मेजर इंडस्ट्रीज थी कॉटन और जूट की, वो तो सिर्फ पाकिस्तान। थर्ड पॉइंट है लॉस टू द एग्रीकल्चर। अगर इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड वार हुआ है तो इंडिया को भी लॉस हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी लॉस हो रहा है। सो समझते हैं इंडिया को ग्रेट लॉस हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। क्योंकि हमारी 82% पॉपुलेशन थी, जिसमें से 65% थी हमारी फूड ग्रेन, 68% थी कॉटन प्रोड्यूसिंग में, उसमें 90% थी जूट प्रोड्यूसिंग में। तो पाकिस्तान था सरप्लस स्टेट में। क्योंकि हमारा कॉटन और जूट यहाँ ये वाले पाकिस्तान वाले ज़्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन कर रहे थे। इसमें 45% इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। तो हमारी जो फर्स्ट पॉइंट है, हमारी जो इकोनॉमी डिसइंटेग्रेटेड इकोनॉमी है, तो ऐसी इकोनॉमी की लेस पर कैपिटा इनकम, इसकी पर कैपिटा इनकम भी कम ही थी। 82% थी हमारी टोटल पॉपुलेशन, जिसमें 77% एरिया था जिसमें
came to the share of India, per capita availability of land were went down. 82% में से 77% एरिया में सिर्फ प्रोडक्शन की जा रही थी, सारे रिसोर्सेज इन्हीं पे डिपेंड थे, तो इससे हमारी पर कैपिटा इनकम कम हो रही थी. सो थैंक यू. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर विल इन नेक्स्ट वीडियो.